Yes, Rini. No excuses for the force of love से start करना है. Hmm. Should I start? Yes, yes. Okay. No excuses for the force of love. If your life is not filled with everything you love, it doesn't mean you are not a good and a loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. Just a Think second, about Rini. it. Just a second. One, See, ऐसा है कि वो बुक हमें बोल रही है कि हम लोगों को चूज करना है, प्यार करना, क्या प्यार देना, प्यार करना अगेन कॉन्शियसली. अब इट इज समथिंग लाइक कि आप अपने फोन पे कुछ डाउनलोड कर रहे हो एंड आपका वाईफाई चला जाता है, तो क्या वो चीज डाउनलोड होगा? इट्स, आप सिंपली वैसे सोच लो कि आपने फोन पे डाउनलोड बटन दबाया हुआ है, यूट्यूब से ही आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो एंड सडनली योर वाईफाई गोज ऑफ, पावर गोज ऑफ, तो पावर जाएगा तो आपका वाईफाई स्टॉप होगा ही होगा. अब 3G में या 4G में आप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, शायद योर डाउनलोड्स हैव बीन, जैसे मेरे फोन पे डाउनलोड्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू व्हेन ओनली आई हैव 5 वाईफाई, तो माय डाउनलोड स्टॉप्स एट दैट टाइम. तो इट इज समथिंग सिमिलर टू दिस कि हम प्यार दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, एंड अचानक से हम दिन में क्या करते हैं, वी स्टॉप गिविंग लव, लव फॉर सम रीजन. वी गेट अपसेट, वी गो बिलो द लाइन, इरिटेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं. तो ये सब करते ही क्या होता है, हमारा प्यार की जो फीलिंग होती है वो वहीं पे बंद हो जाती है. एंड व्हेन दैट लव स्टॉप्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड. मी येते झोपायला. कौन, किसका है ये? आई मीन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मी सब पण कोई, येते झोपायला. रिनी कैन यू चेक किसका आवाज आ रहा है ये? कैन एनीवन चेक? नहीं समझ में नहीं आ रहा है. जो कोई भी है प्लीज राधिका, राधिका जी राधिका का है, प्लीज म्यूट. राधिका. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो आप जब व्हेन यू स्टार्ट, यस, हाँ, तो जब डाउनलोड बंद हो जाता है तो वो सॉरी, वाईफाई जब बंद हो जाता है तो आपकी डाउनलोड नहीं होगी, वो वहां पे स्टॉप हो जाती है. और कितनी बार तो वो स्टॉप नहीं होती, जहां तक आपने डाउनलोड किया है वो भी हट जाता है एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. समटाइम्स दिस हैपेंस, नॉट ऑलवेज, कि कोई चीज, कोई फाइल ऐसी होती है जो डाउनलोड नहीं होती है. अगर हम कंप्यूटर, जो पहले वाले कंप्यूटर थे उस पे जाते हैं तो वो फाइल डाउनलोड नहीं हो पाती है, आप हमको रिबूट करके वापस से स्टार्ट करना पड़ता है. तो आप इससे समझ लीजिए कि अगर आप प्यार देते देते रुक जाते हो फॉर सम रीजन, तो यू गो बैकवर्ड्स. ऐसे भी अगर आप ग्रेटिट्यूड में, अगर आप एक कंप्लेन करते हो तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है बराबर आने के लिए. उसके बाद में आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने के बाद बराबर आते हो एंड देन अगेन यू हैव टू कीप डूइंग मोर ग्रेटिट्यूड. ऊपर जाने के लिए, उस चीज को ऊपर जाने के लिए आपको और ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है, वो सीढ़ियां चढ़ने के लिए और ग्रेटिट्यूड की सीढ़ियां आपको बनानी पड़ती है. तो इस तरीके से यू कैन सी कि जब आप कहीं पे रुक जाते हो वो काम करते करते, तो आप पीछे ही जाते हो, उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाते हो. यस, थिंक अबाउट इट. Think about it. One moment you give love through a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within a minute when you get annoyed because you can't find your keys, or you are delayed in traffic, or you can't find a parking space. You give love when you laugh with a work colleague, and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your wills. And so it continues all through the day. You give love and stop giving love. You give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. See, generally we all do this.
we give love and then we stop giving love. हर चीज में आप देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में आप देखो, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे मैंने कल ही बताया, आप टाइगर सफारी पे हम लोग थे, तो आई वाज लविंग द एटमॉस्फेयर, लविंग एवरीथिंग अबाउट इट, एंड देन सडनली आई वाज अपसेट बिकॉज जैसा कि मैंने कल बोला, वो पगमार्क देखकर हमारी गाड़ी राइट मुड़ गई, लेफ्ट मुड़ गई थी, और मेरे गाड़ी के ही गाइड ने दूसरी गाड़ी को लेफ्ट जाने के लिए बोला था, और लेफ्ट राइट में टाइगर दिख गया और लेफ्ट में नहीं दिखा। तो एट दैट मोमेंट आई वेंट बिलो द लाइन कि यार, उस मोमेंट पे नहीं, जब लेटर ऑन पता चला था कि उनको टाइगर साइटिंग हुई और हमें नहीं हुई है, तो आई वेंट बिलो द लाइन। तो एट दैट मोमेंट आई वाज गिविंग लव टू एवरीथिंग अराउंड मी, पर सडनली वो एक वाकया हुआ मेरे साथ में छोटा सा, कि मुझे टाइगर नहीं दिखा और उन्हें दिख गया, वो जलन की भावना आ गई, ईर्ष्या की भावना आ गई, एंड आई वाज, वो डिसअपॉइंटमेंट भी आ गया, सब कुछ एक साथ आया कि इनको दिख गया, मुझे नहीं दिखा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, आई शुड हैव गॉन देयर दैट साइड। तो वो सब के कारण वेयर वाज आई स्टॉप्ड गिविंग लव टू एवरीवन। वो फिर मुझे जंगल में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मेरे दिमाग में तो वो टाइगर ही टाइगर घूम रहा था। तो ये चीज इतने अच्छे से इसमें आप लोगों को समझा रहा है कि हम एक मोमेंट पे किसी को प्यार दे रहे हैं। जैसे कि अगर राघव को, मैं अभी यहाँ पे बैठा है, वो अपना पढ़ाई कर रहा है, 8 बजे के बाद में मैं आई, उसको अच्छे से खाना बना दी, आई एम डूइंग दैट, आई lovingly giving him that, and the next moment I go to the bathroom, I came back again outside and I'm seeing him, he's not studying, he's on his phone, and I start complaining, or I start shouting। तो आजकल बहुत कम हो गया है, होता है कभी कभी, but then I start blaming him कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो you see the fluctuations in feeling, मैं प्यार दे रही हूँ, प्यार देते देते ऑटोमेटिक पायलट मोड ऑन हो जाता है। दिस इज वेयर ऑटोमेटिक पायलट मोड कम्स। हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, और हम ज्यादा जल्दी इस तरफ फिसलते हैं, गड्ढे की तरफ हम ज्यादा जल्दी फिसलते हैं। गड्ढे से ऊपर आने की कोशिश हमारी बहुत कम होती है। फिसलना ईजी होता है ना, ऊपर चढ़ने में मेहनत लगती है। अगर आप प्रैक्टिकली भी जाओ तो व्हाट इज इजियर, फिसलना इजी होता है कि ऊपर चढ़ना इजी होता है? आप देखो गड्ढे से, आपको समझ में आएगा अपने आप की क्या व्हाट इज इजियर। तो हम फिसलते जाते हैं, फटाफट फिसलते जाते हैं। तो यहीं पे हमें ऑटोमेटिक पायलट मोड ऑन नहीं करना है, उसे ऑफ करके हमें कोशिश करनी है कि हम हमेशा पॉजिटिव साइड में रहें। तो दिस इज व्हाट द पैराग्राफ इज ऑल अबाउट, कि वी शुड कीप गिविंग लव, वी शुड नॉट स्टॉप गिविंग लव बिकॉज ऑफ आवर मूड स्विंग्स। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ हम चलते रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम अभी वर्क करने के लिए जा रहे किचन में, बहुत अच्छी सब्जी बनाने की हमने डिसाइड किया है, एंड सडनली वी सी दैट देयर इज वन आइटम मिसिंग फ्रॉम आवर इंग्रेडिएंट्स। अब वो उसे लेने के लिए हम भाग रहे हैं, एंड फिर इरिटेशन स्टार्ट होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है इरिटेशन में, एंड गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, अच्छा कैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट करके गए, तो वहां पे वो सामान उपलब्ध नहीं हुआ, फिर वहां से दूसरी जगह गए, फिर वहां पे भी नहीं मिला, तो इरिटेशन इरिटेशन। उसके बाद में we start criticizing the manufacturers and the suppliers and whatever not we do। वो एक मोमेंट की हमारी जो बिलो द लाइन फीलिंग होती है, वो हमें बार बार दूसरे बिलो द लाइन फीलिंग्स में ले जाती रहती है। Why all this happens? Because suddenly we stop giving love। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो सारी फीलिंग्स आपके अंदर इसलिए आती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं we stop giving love। Okay, yes, you are either giving love। You you are either giving love and harnessing the love or the force of love, or you are not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuse excuses and justifying why you didn't love just add more negativity in your life. When एक you give सेकेंड, an एक excuse सेकेंड, as एक सेकेंड रीनी, ये पूरा पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि या तो आप प्यार दे रहे हो और फोर्स ऑफ लव को आप हार्नेस कर रहे हो, या आप उस लव को हार्नेस नहीं कर रहे हो और आप उसके लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हो। तो ये जो एक्सक्यूजेस होता है ना, वो कोई वैलिड नहीं होता है। एक्सक्यूजेस एंड जस्टिफाइंग व्हाई यू डिडंट लव जस्ट ऐड मोर नेगेटिविटी टू योर लाइफ। आप जितना एक्सक्यूज दोगे कि मैंने राघव को इसलिए डांटा क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा था उस समय, वो उस समय ऑनलाइन जाके गेम्स खेल रहा था, दिस इज अ एक्सक्यूज। आपने डाटा, आपने कंप्लेन कर दी, आप बिलो द लाइन चले गए, आपने लव देना स्टॉप कर दिया। यूनिवर्स सिर्फ यही देख रहा है कि आपका प्यार उस मोमेंट पे नहीं था वहां पर। तो वो कोई आप जस्टिफाई नहीं कर सकते यूनिवर्स को कि, या आपने जिसको भी आप मान रहे हो उसको। जब भी मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, प्लीज
प्लीज अंडरस्टैंड कि इट इज रिगार्डिंग आपको जिसको भी लेना है अपने लाइफ में, चाहे वो कोई भी भगवान हो, चाहे वो कोई भी आइडेंटिटी हो, जो भी है, आप जिसे भी मान के, जिसे भी थैंक यू बोल रहे हो, तो तो ये समझ लीजिए कि ये एक्सक्यूजेस एंड जस्टिफिकेशंस आर नॉट आर आर टेकिंग यू टुवर्ड्स नेगेटिविटी ओनली। आप जितने एक्सक्यूजेस दे रहे हो लाइफ के इंसिडेंट्स के लिए, उतना आप नेगेटिविटी के लिए और की तरफ और बढ़ रहे हो। आप एक एक्सक्यूज दोगे, फिर उस एक्सक्यूज के लिए आप 2 और एक्सक्यूज दोगे, फिर उन 2 एक्सक्यूजेस के लिए आप 4 और एक्सक्यूजेस दोगे, एंड देन यू स्टार्ट गोइंग बिलो द लाइन, लव खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, एंड डिसअपेयर एंड फियर किक इन करेगा वहां पर। सोच के देखिए, यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो कि कैसे एक के बाद एक के बाद एक जब प्यार खत्म हो जाता है तो कैसे एक के बाद एक के बाद एक आप नीचे की तरफ ही जाते रहते हो। यस, व्हेन यू गिव एन एक्सक्यूज, When you give when you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. Folding इट्स on जस्ट to एक anger. नहीं, एक सेकेंड। ऐसा है कि आप वो चक्र देख चुके हो पहले चैप्टर में कि जब आप गुड फीलिंग्स दोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, एंड यू विल गेट मोर गुड फीलिंग्स, यू विल गिव आउट मोर गुड फीलिंग्स, एंड द साइकिल विल गो ऑन। सेम थिंग हैपेंस विद द बैड फीलिंग वाला चक्र जो हम देख चुके हैं लास्ट टाइम, कि अगर आप बैड फीलिंग्स देते हो तो आपका मोर ऑफ व्हाट यू डोंट वांट विल हैपन विद यू, एंड देन you will give more of bad feelings, and again what you don't want will happen with you. More and more of what you don't want will keep happening to you. तो जब आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना, यहाँ पे सब चीज सेम है, आपको जो पहले बताया जा चुका है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दैट। यहाँ पे खाली ये प्रेशर डाल रहे हैं कि एक्सक्यूजेस पे, अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने बैड फीलिंग्स के रीजन को, then also you will get more of bad feelings. You cannot justify your bad feelings. आप नहीं बोल सकते कि मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे डांटा था, मैं इरिटेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं डिसअपॉइंटमेंट में हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे टाइम से नहीं आए। These all are excuses you are giving yourself to go below the line, to have those below the line emotions. Please stop doing all that from today onwards. मुझे टाइगर नहीं दिखा इसलिए मुझे मेरे गाइड पे गुस्सा आ रहा है। All these are my excuses for going below the line. तो हमें ये नहीं करना है अब। Yes. Holding on to the anger is like grasping a boot coal with the intent of throwing it at anyone else. You are the one of getting buried. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. So we all know who is Gautam Buddha. He is saying holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. ये हम जो भी मैजिक बुक के पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, they know this quote was there in magic book also. Anyone would like to tell me in which chapter this quote came? It was a very important chapter which came later. मतलब ये बहुत ज्यादा विंग्स लगा रहे थे आपके सपनों को जब ये आया था तब। किसी को याद है? This came in magically heal your relationship. तो इसका मतलब सिंपली पुट ये है कि जब आप किसी के ऊपर में अंगारे फेंकते हो तो पहले आपका हाथ जलता है, क्योंकि अंगारों को फेंकने के लिए आपको उसे पकड़ना पड़ेगा पहले। जब आप अंगारे अपने हाथों में लोगे तभी आप उसे फेंक सकोगे सामने वालों के ऊपर में। तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट बर्न। नाउ डोंट टेल मी कि मैं उसे किसी में उठा के फेंकूंगा एंड ऑल दैट थिंग्स, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। यहाँ पे सिंपली पुट दे आर सेइंग कि आप किसी के ऊपर अगर गुस्सा होते हो, जैसे कि अगर आपने किसी के ऊपर उंगली पॉइंट की है, ये तो बहुत फेमस है, मूवीज ने इसे फेमस कर दिया है, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट होती है पहले। यू आर पॉइंटिंग 1 फिंगर टू द सामने वाला पर्सन, बट 3 fingers आर टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो इसी तरीके से है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जल रहे हो अंदर से। आपको अगर अगर आपको किसी से ईर्ष्या है, या अगर आपको
किसी से क्या बोलते हैं, किसी के लिए आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है, तो ये सब आपको खराब कर रहा है, अंदर से आपको जला रहा है। अब हमने हमने इस बारे में पहले भी बात की थी कि सबसे पहले हमारे हेल्थ पे असर आता है जब हम अपसेट होते हैं, या जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं, या जब हमको कोई चिंता होती है, अंदर से जब हमें चिंता खा रही होती है। ऐसा हम बोलते भी हैं कि इसकी